जय श्री महाकाल दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ये क्वेश्चन 2018, 2016, 2012, 2020 और 2019 में आया है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंजीनियरिंग मटेरियल मतलब इंजीनियरिंग में कौन कौन से मटेरियल होते हैं, जैसे कि मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, कंपोजिशन है। मेटल्स मतलब फेरस। फेरस का मतलब होता है जिसमें आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम आता हो। नॉन फेरस का मतलब होता है जिसमें ये सब चीज़ें नहीं आती हो। तो मेटल्स जो अपन अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, नॉन मेटल जैसे कि ग्रेफाइट, प्लास्टिक से आप समझ सकते हो कि ये नॉन मेटल नहीं है। इलेस्टोमर्स एक इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसका अर्थ होता है रबड़। और एक और वर्ड है सेरेमिक्स, जैसे मिट्टी वाले बर्तन। ये उदाहरण है नॉन मेटल्स के। अगला है कंपोजिट्स। कंपोजिट्स में आता है कार्बन एंड फाइबर ग्लास। ये अपन आगे पढ़ेंगे। नॉन फेरस अपन आगे पढ़ेंगे। अभी इंजीनियरिंग मटेरियल्स का पहला पार्ट है मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं अब समझना है ना। मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर डिफाइन एज दैट दे आर नॉर्मली सॉलिड। अपने को क्या ध्यान रखना है कि मेटल्स कैसी है, इसका शेप कैसा है, इसकी विशेषता क्या है, ये क्या इंक्लूड करती है और इसके यूज़ क्या है। खाली ये दो चार चीज़ें याद रख लेंगे तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मेटल्स आर डिफाइन अस दैट दे आर नॉर्मली सॉलिड। एक बार और देखना, मेटल्स आर डिफाइन अस। मेटल्स को हम डिफाइन करते हैं दैट दे आर नॉर्मली सॉलिड। इसका मेटल कैसी है, देखो मेटल्स कैसी है। मेटल्स आर डिफाइन अस दैट दे आर नॉर्मली सॉलिड। यहाँ सॉलिड है। एंड आर हार्ड, ये हार्ड है। एंड स्ट्रॉन्ग, ये अपन लिख सकते हैं। ये शाइनी भी होती है, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। मेटल्स आर डिफाइन अस दैट दे आर नॉर्मली सॉलिड एंड हार्ड। इतना लिख देंगे, काम हो जाएगा। इट कैन बी शेप्ड, मैंने यहाँ का लिखा है इसका शेप कैसा है, तो इट कैन बी शेप्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म। मतलब इसको अपन डिफरेंट शेप में ले सकते हैं। जैसे लोहा अलग अलग शेप में मिलता है जो कि एक मेटल है। एल्यूमिनियम अलग अलग शेप में होता है, जैसे गोल राड होती है, एक पाइप होता है, टेबल का अलग पाइप होता है। ऐसे क्या याद रखना है, मेटल कैसी है, इसका शेप कैसा है। अगला पॉइंट है इट कैन शेप्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म, ये याद रखना है। उसके बाद पॉइंट है इसकी विशेषता क्या है, तो ये ध्यान से समझना। इट ऑफ्टन गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट, क्या है यह हीट की गुड कंडक्टिविटी ऑफ्टन करती है। गुड कंडक्टिविटी मतलब वही चालकता। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये दो नाम याद रखना। हीट ऑफ्टन यह रखती है गुड कंडक्टिविटी, अच्छी चालकता ऑफ हीट, उष्मा की एंड इलेक्ट्रिसिटी की। आपने देखा होगा तवा जो कि एक मेटल से बनता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, वो जल्दी से गर्म हो सकता है। तो वो गर्म होता है, वो क्या है, कंडक्टिविटी। गर्म होता है मतलब हीट कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी जैसे कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं वायर के लिए, तो उसके पास क्या है, गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या है मेटल्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, मतलब क्या क्या आते हैं, इंक्लूड क्या करती है मेटल्स। कॉमन मेटल्स इंक्लूड आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। मेटल्स क्या क्या इंक्लूड करती है, कॉपर जो मैंने अभी बताया वायर वाला, एल्यूमिनियम जैसे तवा हो गया, और आयरन जैसे एक लोहा कह सकते हैं अपन, है नी। मेटल्स आर यूज्ड टू मेक्स, देखो ये यूज लिखा ना, ये 4-5 पॉइंट याद रखना। मेटल कैसी है, शेप कैसा है, विशेषता क्या है, इंक्लूड क्या करती है, यूज़ क्या है इसका। ये क्वेश्चन आया है, बहुत आईएमपी है। मेटल्स आर यूज्ड टू मेक थिंग्स लाइक कार्स, बिल्डिंग टूल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। देखो मेटल है, स्ट्रेंथ है और ड्यूरेबिलिटी है। जैसे कॉपर का वायर बहुत दिन तक ख़राब नहीं होता, ये क्या होगा, इसकी ड्यूरेबिलिटी है ना। तवा ववा मजबूत होता है, ये क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ। तो मेटल्स का यूज़ करते हैं, अपन मन से भी लिख सकते हैं, लाइक कार्स, बिल्डिंग टूल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये क्या है, इसकी क्यों इसका यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। शॉर्ट में एक बार और पूरा क्वेश्चन समझते हैं। मेटल्स आर डिफाइन एज दैट दे आर नॉर्मली सॉलिड एंड हार्ड। कैसी है भैया, नॉर्मली सॉलिड है एंड हार्ड है। इट कैन बी शेप्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म, इसका फॉर्म कैसा है, डिफरेंट फॉर्म में ये होती है, इसका शेप ऐसा है नी।
उसके बाद ये गुड कंडक्टिविटी ऑफ्टन करती है काय की, हीट की एंड इलेक्ट्रिसिटी की। छोटे छोटे पॉइंट है, कॉमन मेटल्स इंक्लूड आयरन को, कॉपर को एंड एल्यूमिनियम को इंक्लूड करती है। मेटल्स आर यूज्ड टू मेक थिंग्स, इसका यूज़ क्या है, मेक थिंग्स। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बोल सकते हैं, कार्स में, टूल्स में, बहुत सारे आप लोगों ने देखते हैं, फर्नीचर में भी इसका यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों यूज़ होता है, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। बहुत ही सरल लैंग्वेज लिखी है, आप मेरे वीडियो पे ज़रूर रिस्पॉन्स दें। धन्यवाद।